20वीं शताब्दी में इतिहास के पाठ्यक्रम को हिटलर जितना गहरा किसी एक व्यक्ति ने प्रभावित नहीं किया, हालांकि यह एक प्रतिकूल प्रभाव था। आमतौर पर प्रथम विश्व युद्ध से एक कमजोर, पराजित और अपमानित देश के रूप में उभरा। हालांकि हिटलर के सत्ता में आने के कुछ वर्षों के भीतर जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत शक्ति बन गया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी। 1908 से 1913 तक हिटलर ने वियना की एक झुग्गी में चित्र पोस्टकार्ड चित्रित करके अपना जीवन यापन किया। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हिटलर सेना में शामिल हो गया और युद्ध के दौरान बहादुरी से लड़ा। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसे उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में बदल दिया, संक्षेप में नाजी पार्टी। हिटलर ने एक षड्यंत्र के माध्यम से 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा खुद को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। वह जल्द ही एक तानाशाह बन गया। 1936 में हिटलर ने फ्रांस से राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। मार्च 1938 में जर्मन सेना ने नाटकीय तरीके से वियना पर कब्जा कर लिया और ऑस्ट्रिया जबरन जर्मनी के साथ एकजुट हो गया। इसी तरह मार्च 1939 में जर्मन सेना ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला किया और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब हिटलर ने सोचा कि जर्मनी का पतन हो गया है और बर्लिन काफी हद तक रूसी हाथों में है, तो उसने ईवा ब्राउन से चांसलर बिल्डिंग के नीचे अपने बंकर में शादी की और अगले दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को उसने उसके साथ आत्महत्या कर ली। वक्तृत्व, राजनीतिक साजिश और उन्मत्त ड्राइव से वह 1934 में फ्यूहरर बन गए। उसने दुनिया को उसके इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध में डुबो दिया, जो 6 मिलियन लोगों के नरसंहार में समाप्त हुआ।